मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो पे पूरा बने रहें और अपने प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से बूस्ट करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो इससे पहले हम लोग 32 क्वेश्चंस को देख चुके थे। आज हम लोग 33 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, यू आर टीचर्स एंड यू आर ट्रांसफर इन द टाउन फ्रॉम द विलेज इंस्टीट्यूशंस। अगर आप टीचर है और आपका ट्रांसफर हो चुका है टाउन फ्रॉम द विलेज, टाउन से विलेज की तरफ, ओके, हाउ विल यू टीच देम, तो आप कैसे वहां पे पढ़ाइएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1, he will leave town sometimes then go for teaching. Okay, option number B, there will be no change in your in teaching process. आपको आप कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऑप्शन नंबर सी, यू विल टीच विद द मॉडर्न मीन सच एज इंटरनेट एटसेट्रा। आप मॉडर्न का जो टीचिंग का जो प्रोसेस है जैसे इंटरनेट से आप पढ़ाइएगा। ऑप्शन नंबर डी, यू विल टॉक टू द अदर टीचर्स देन टीच विद मॉडर्न टेक्निक्स, कि आप दूसरे टीचर से बात करके मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप दूसरे टीचर से बात कीजिएगा तब जाकर के अपने मॉडर्न टेक्निक आप यूज करके वहां पे पढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर गोल्डन फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स दे शुड, बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए, अच्छी फ्यूचर के लिए वो लोग को करना चाहिए, यानी बच्चे लोग को क्या करना चाहिए। फोर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, स्टडी मोर एंड मोर ओनली इन स्कूल, सिर्फ स्कूल में ही ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। ऑप्शन नंबर बी, मेमोराइज ओनली दैट क्वेश्चंस व्हिच हैव पॉसिबिलिटी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सिर्फ उसी क्वेश्चंस को मेमोराइज करें जो एग्जामिनेशंस में आने का ज्यादा चांसेस है। ऑप्शन नंबर सी, स्टडी विथ टीचर इन स्कूल एंड पेरेंट्स इन होम। ओके, स्टडी करें विथ टीचर के साथ स्कूल में और अपने पेरेंट्स के साथ घर में भी। एंड ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट इग्नोर देयर हॉबीज और इंटरेस्ट, यानी अपने हॉबीज को और इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यस। ओके, स्टडी विद टीचर्स इन स्कूल एंड पेरेंट्स इन होम। क्वेश्चन नंबर 35, yes, if there are some naughty students in the class, अगर आपकी क्लास में कुछ नॉटी शरारती बच्चे हैं तो देन हाउ विल यू टीच, आप उन लोगों को कैसे पढ़ाइएगा इन सिचुएशन, इस सिचुएशंस में। ऑप्शन नंबर 1, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन यू विल टीच द लेसन्स, उन लोगों पे बगैर कोई पे अटेंशन किए हुए आप लेसन्स को कंटिन्यू पढ़ाते रहिएगा। ऑप्शन नंबर बी, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उन लोगों को समझाइएगा। एंड यू विल टीच इन द साइकोलॉजिकल मैनर, और आप साइकोलॉजिकल मैनर से पढ़ाइएगा। ऑप्शन नंबर सी, यू विल कॉल देयर पेरेंट्स, आप उन लोगों को पेरेंट्स को बुलाइएगा। एंड टेल देम देयर मेंटेलिटी, और उन लोगों को मेंटेलिटी के बारे में उनको पेरेंट को इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, यू विल द रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल टू एक्सपेल देम, आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उन लोगों को एक्सपेल कर दिया जाए, बल्कि ये मैनर ठीक नहीं है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उन लोगों को समझाएंगे और अपना और एक अच्छा तरीका से साइकोलॉजिकल मैनर में एक अच्छा पेडागोग बन करके इन लोगों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अ गुड टीचर, एक गुड टीचर की फीचर्स क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, कीप द सिमिलर आई ऑन आई स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ओके, ऑप्शन नंबर बी, help the economically weaker students. Option number C, pay more attentions on the weak students. And option number D, help the poor students to give money. Okay, आप एक बेहतरीन टीचर है, इसके आपके अंदर कौन सा खूबी होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कीप द सिमिलर आई ऑन एवरी स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स को बराबर नजर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट यू विल डू टू इम्प्रेस द स्टूडेंट्स, आप बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए आप क्या कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, यू विल प्रेजेंट योर आइडियलिस्टिक कैरेक्टर, आप अपना आइडियलिस्टिक कैरेक्टर को प्रेजेंट कीजिएगा।
ऑप्शन नंबर बी, यू विल शो योर रिचनेस, आप अपने अमीरियत को दिखाइएगा। ऑप्शन नंबर सी, यू विल कीप योर कैरेक्टर आइडियलिस्टिक एंड मॉडरिस्टिक, आप अपने कैरेक्टर को आइडियलिस्टिक और मॉडरिस्टिक रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, यू विल आस्क फॉर फेवर टू टेल देम इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज, उन लोगों को एक अच्छी तरीका से अपने फेवर में एक अच्छा स्टोरी सुनाइएगा। तो एक अच्छा टीचर का जो फीचर होने चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी। ओके, यू विल कीप योर कैरेक्टर आइडियलिस्टिक एंड मॉडरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 38, टीचर शुड बी प्राउड ऑन दैट स्टूडेंट्स हु, टीचर किस बच्चे पे ज्यादा प्राउड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वुड बी अ प्लेयर, एक प्लेयर पे, वुड बी अ टीचर हु टीच इन द गुड मैनर। ओके, ऑप्शन नंबर सी, मेक्स एन एफर्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। एंड ऑप्शन नंबर डी, हेल्प द टीचर्स ऑलवेज। ओके, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा टीचर को हेल्प करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, यस, मेक्स एन एफर्ट टू प्रोग्रेस कंट्री, जो कंट्री को प्रोग्रेस करने में ले जाए। ओके, इसीलिए इसको कहा गया नेशन बिल्डर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज टेकन नाउ द एनुअल बिहेवियर ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा टेस्ट लिया जाता है एनुअली जो मेल और फीमेल बिहेवियर को मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पर्सनालिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सोशियोग्राम, ऑप्शन नंबर सी रिसर्च होगा रिसर्च टेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी एनेक्डोटल होगा, एनेक्डोलर हो गया है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो बच्चे मेल फीमेल के बिहेवियर को देखने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका जो नाम है ऑप्शन नंबर बी सोशियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द गेस्टाल्ट थ्योरी इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, गेस्टाल्ट थ्योरी का यूज कहाँ होता है टीचिंग के फील्ड में। ऑप्शन नंबर 1, स्टडी इज नॉन टू कंप्लीट व्हेन कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंक्लूजन ऑफ स्टडी। ओके, कंप्लीट स्टडी के बाद जो कंक्लूजन कंप्लीट करके निकाला जाता है उसमें। ऑप्शन नंबर बी, स्टडी वन सब्जेक्ट हेल्प्स द लर्नर अदर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट जब हो गया दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने में उसमें हेल्प किया जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी का। ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट एनहेंस करने के लिए और उनके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, नॉलेज इज नोन टू कंप्लीट व्हेन ऑल सब्जेक्ट आर टू बी स्टडीड, नॉलेज मतलब कि जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो नॉलेज जानने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उस टाइम गेस्टाल्ट थ्योरी का यूज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, गेस्टाल्ट थ्योरी का यूज होता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और उनके मेंटल एबिलिटी को, मतलब कि कितना मेंटल एबिलिटी उसके अंदर पैदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज एक्वेंटेंस इन द टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में नेचुरल लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है। ये इंग्लिश का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन नंबर 1, स्पीकिंग हियरिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी, हियरिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी, हियरिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग, और ये ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग रीडिंग हियरिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग दैट मींस हियरिंग सुनना, लिसनिंग स्पीकिंग यानी हियरिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस, अबाउट 8-9 क्वेश्चंस। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइंड करके देखें और इसी टाइप के क्वेश्चंस लगातार करवाए जाएंगे। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पेड कोर्स को भी आप लोग खरीद सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट फुल कोर्स बहुत ही कम समय में आप लोग अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक